वाराणसी की दाल मंडी में फिर चला पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर। चौड़ीकरण परियोजना को मिली नई रफ्तार। मंदिर मार्ग के लिए हटाए जा रहे अवरोध, दुकानदारों में हलचल। वाराणसी की ऐतिहासिक चौक मार्ग से होते हुए दाल मंडी बाजार में शनिवार को एक बार फिर पीडब्ल्यूडी की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू कर दी गई। सुबह से ही क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स, आरएएफ कंपनी और प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की गई और पूरे इलाके की निगरानी ड्रोन कैमरे से की गई। प्रशासनिक सख्ती के बीच 2 दुकानों पर बुलडोजर चला और ड्रिलिंग मशीनों की आवाज के साथ पुरानी दीवारें जमींदोस्त कर दी गई। ये कार्यवाही सरकार के उस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसके तहत दाल मंडी से चौक थाना तक जाने वाली गली को चौड़ा कर बाबा विश्वनाथ मंदिर तक एक सुगम मार्ग तैयार किया जाना है। सूत्रों के अनुसार जिन मकानों पर आज कार्रवाई हुई है, उनके मालिकों को पहले ही मुआवजा दिया जा चुका था। हालांकि प्रशासनिक दस्ते के पहुंचते ही बाजार में अफरा तफरी मच गई। कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों से सामान हटाने की कोशिश की तो कुछ प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध करते नजर आए। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने समझाइश के बाद स्थिति को नियंत्रित किया। इससे पहले इसी मार्ग पर फोटोस्टैट की एक दुकान को खाली कराकर पीडब्ल्यूडी ने हथौड़ा चलाया था, जिससे कार्रवाई की शुरुआत हुई थी। दाल मंडी चौड़ीकरण योजना के तहत पीडब्ल्यूडी इस मार्ग को पूरी तरह से नया स्वरूप देने की तैयारी में है। योजना के मुताबिक चौक थाना से लेकर नई सड़क तक लगभग 650 मीटर लंबे मार्ग को 60 फुट चौड़ा किया जाएगा। इस चौड़ीकरण में 30 फुट सड़क और दोनों ओर 15-15 फुट की पटरी बनाई जाएगी ताकि पैदल यात्रियों को भी आरामदायक रास्ता मिल सके। साथ ही इस पूरी सड़क के नीचे बिजली, सीवर और पानी की पाइपलाइन की व्यवस्था अंडरग्राउंड की जाएगी ताकि वर्षों से चली आ रही तारों और पाइपों की अव्यवस्था से मुक्ति मिल सके। अधिकारी बताते हैं कि चौड़ीकरण के बाद न केवल यातायात में सुविधा बढ़ेगी बल्कि मार्केट पहले से ज्यादा व्यवस्थित और आकर्षक बनेगी, जिससे स्थानीय व्यापारियों को भी फायदा होगा। पीडब्ल्यूडी ने इस प्रोजेक्ट के लिए अब तक 187 मकानों की चौड़ाई और गहराई की नाप पूरी कर ली है। इनमें से 4 मकानों की रजिस्ट्री पहले ही पूरी हो चुकी है और 1 मकान का ध्वस्तीकरण हो चुका है। कुल 191 करोड़ रुपए का मुआवजा इस परियोजना के लिए स्वीकृत किया गया है। नगर निगम की रिपोर्ट के अनुसार पहले 151 मकानों को चिन्हित किया गया था, जिन पर 1.78 करोड़ रुपए का बकाया था, लेकिन अब 14 नए मकानों के जुड़ने से ये आंकड़ा 165 तक पहुंच गया है और कुल बकाया 2 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि जिन भवन स्वामियों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है, उन्हें नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा और देव दीपावली के बाद बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू की जाएगी। विभागीय सूत्रों का कहना है कि चौड़ीकरण के बाद दाल मंडी का पूरा स्वरूप बदल जाएगा। संकरी गलियों और जटिल तारों के जाल से घिरी ये गली अब खुली, रोशन और बेहतर सुविधाओं वाली बनेगी। विभाग का दावा है कि चौड़ी सड़क के बाद यहाँ का बाजार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस होगा, जिससे स्थानीय व्यापारियों और आने वाले श्रद्धालुओं को समान रूप से लाभ मिलेगा। हालांकि दूसरी ओर कुछ दुकानदार इस विकास कार्य से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि मुआवजा उनकी वास्तविक संपत्ति के मूल्य के अनुरूप नहीं है और प्रशासन ने पर्याप्त पुनर्वास विकल्प नहीं दिए हैं। वहीं कई व्यापारी इसे वाराणसी के भविष्य के लिए जरूरी परिवर्तन मान रहे हैं। उनका कहना है कि ये कदम बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की तर्ज पर शहर के पुराने हिस्से को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मौके पर मौजूद एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये कार्यवाही पूरी तरह से वैधानिक प्रक्रिया के तहत की जा रही है और किसी भी प्रभावित व्यक्ति को बिना मुआवजे के बेदखल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चौड़ीकरण के बाद ये मार्ग श्रद्धालुओं और व्यापारियों दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। दाल मंडी में प्रशासनिक हथौड़ा चलने के साथ ही वाराणसी का शहरी ढांचा धीरे धीरे अपने नए स्वरूप की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में यही रास्ता बाबा विश्वनाथ मंदिर तक एक प्रमुख और आकर्षक प्रवेश मार्ग के रूप में विकसित किया जाएगा, जो शहर की ऐतिहासिक धरोहर और आधुनिक विकास का संगम बनेगा। आपका क्या मानना है? क्या दाल मंडी का चौड़ीकरण वाराणसी के विकास का प्रतीक बनेगा या स्थानीय व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ाएगा? अपनी राय कमेंट में बताएं और वाराणसी की हर बड़ी अपडेट के लिए जनता रॉक्स को फॉलो करें।